शांति। आज 2 मार्च 2025। आज के ईश्वरीय महावाक्यों में आज अव्यक्त वाणी है। रिवाइज डेट 15 अक्टूबर 2004। आज की अव्यक्त वाणी का सार है, एक को प्रत्यक्ष करने के लिए एक रस स्थिति बनाओ, सम्मान में रहो, सबको सम्मान दो। एक को प्रत्यक्ष करने के लिए एक रस स्थिति बनाओ, सम्मान में रहो, सबको सम्मान दो। आज बाप दादा हर एक बच्चे के मस्तक में 3 भाग्य के सितारे चमकते हुए देख रहे हैं। एक परमात्मा पालना का भाग्य, परमात्मा पढ़ाई का भाग्य, परमात्मा वरदानों का भाग्य। ऐसे 3 सितारे सभी के मस्तक बीच देख रहे हैं। किस किस के? परमात्मा पालना का, परमात्मा पढ़ाई का और परमात्मा वरदानों का भाग्य। आप भी अपने भाग्य के चमकते हुए सितारों को देख रहे हो, दिखाई देते हैं। ऐसे श्रेष्ठ भाग्य के सितारे सारे विश्व में और किसी के भी मस्तक में चमकते हुए नहीं नजर आएंगे। ये भाग्य के सितारे तो सभी के मस्तक में चमक रहे हैं, लेकिन चमक में कहाँ कहाँ अंतर दिखाई दे रहा है। कोई की चमक बहुत शक्तिशाली है, कोई की चमक मध्यम है। भाग्य विधाता ने भाग्य सभी बच्चों को एक समान दिया है, कोई को स्पेशल नहीं दिया। पालना भी एक जैसी, पढ़ाई भी एक साथ, वरदान भी एक ही जैसा सबको मिला है। सारे विश्व के कोने कोने में पढ़ाई सदा एक ही होती है। ये कमाल है जो एक ही मुरली, एक ही डेट और अमृत वेला का समय भी अपने अपने देश के हिसाब से होते भी एक ही, वरदान भी एक ही है, स्लोगन भी एक है, स्लोगन भी एक ही है। फ़र्क होता है क्या? अमेरिका और लंदन में फ़र्क होता है। बाबा कहते हैं सभी जगह एक ही मुरली आती है, और क्या होता है कि बाबा ने सबको स्लोगन भी एक ही देता है, वरदान भी एक देता है, और अमृत वेला का समय भी अपने अपने देश के हिसाब से होते हुए भी एक ही है। क्योंकि सबका जो है क्या होता है, 4 से 5 जो मेन अमृत वेला 4 से 5 ही होता है ना, नहीं तो 2 बजे से शुरू हो जाता है। तो बाबा कहते हैं सब कुछ अलग अलग होते भी भिन्नता में भी एकता है। फ़र्क होता है क्या? अमेरिका और लंदन में फ़र्क होता है? नहीं होता है। तो अंतर क्यों? अमृत वेला की पालना चारों ओर बाप दादा एक ही करते हैं। निरंतर याद की विधि भी सबको एक ही मिलती है। फिर नंबरवार क्यों? विधि एक और सिद्धि की प्राप्ति में अंतर क्यों? बाप दादा का चारों ओर के बच्चों से प्यार भी एक जैसा ही है। बाप दादा के प्यार में चाहे पुरुषार्थ प्रमाण नंबर में लास्ट नंबर भी हो, लेकिन बाप दादा का प्यार लास्ट नंबर में भी वही है जो फर्स्ट में है। बाबा उसी नज़रों से जो है लास्ट बच्चे को भी देखता है, और ही प्यार के साथ लास्ट नंबर में रहम भी है। क्योंकि बाबा सोचते हैं कि इनको ये तो बाद में आए, समय कम है, कि ये लास्ट भी फास्ट और फास्ट भी फर्स्ट हो जाए, मेरा लास्ट बच्चा भी फर्स्ट हो जाए। आप सभी तो दूर दूर से पहुँचे हो। कैसे पहुँचे हो? परमात्मा प्यार खींच के लाया है ना, प्यार की बोरी में खींच के आ गए। तो बाप दादा का सबसे प्यार है, ऐसे समझते हो? या क्वेश्चन उठता है कि मेरे से प्यार है या कम है? बाप दादा का प्यार हर एक बच्चे से 1-2 से ज़्यादा है, और ये परमात्मा प्यार ही
सब बच्चों की विशेष पालना का आधार है। हर एक क्या समझते हैं? मेरा प्यार बाबा से ज़्यादा है कि दूसरे का प्यार ज़्यादा है, मेरा कम है, ऐसे समझते हैं ना। कोई कम प्यार नहीं चाहता। ऐसे समझते हो ना कि मेरा प्यार है, मेरा प्यार सबसे ज़्यादा है, ऐसे है ना पांडव, ऐसे है। हर एक कहेगा मेरा बाबा, ये नहीं कहेगा सेंटर इंचार्ज का बाबा, दादियों का बाबा, जानकी दादी का बाबा। कहेंगे क्या? नहीं। क्या कहेंगे? मेरा बाबा कहेंगे। जब मेरा कह दिया और बाप ने भी मेरा कह दिया, बस एक मेरा शब्द में ही बच्चे बाप के बन गए और बाप बच्चों का बन गया। मेरा शब्द कह दिया तो बाप बच्चों के बन गए और बच्चे बाप के बन गए। मेहनत लगी क्या? मेहनत लगी? थोड़ी थोड़ी? नहीं लगी। नहीं लगी ना। मेहनत लगी? नहीं लगी। कभी कभी तो लगती है, नहीं लगती? लगती है। फिर मेहनत लगती है तो क्या करते हो? थक जाते हो। दिल से मोहब्बत में कहो मेरा बाबा, तो मेहनत मोहब्बत में बदल जाएगी। मेरा बाबा कहने से ही बाप के पास आवाज़ पहुंच जाता है और बाप एक्स्ट्रा मदद देते हैं। यहाँ मेरा बाबा कहा और वहाँ बाबा के पास पहुँचा, तो बाबा कहते हैं ऐसी स्थिति में बाबा क्या करते हैं? एक्स्ट्रा मदद देते हैं। लेकिन है दिल का सौदा, ज़बान का सौदा नहीं, दिल का सौदा दिल वाला ही कर सकता है। लेकिन है दिल का सौदा, ज़बान का सौदा नहीं। दिल का सौदा है तो दिल का सौदा करने में होशियार होना। आता है, पीछे वालों को आता है, तभी तो पहुँचे हो। लेकिन सबसे दूरदेशी कौन? अमेरिका। अमेरिका वाले दूरदेशी वाले हैं ना, या बाप दूरदेशी है? अमेरिका तो इस दुनिया में है और बाप तो दूसरी दुनिया से आता है। तो सबसे दूरदेशी कौन? अमेरिका नहीं, सबसे दूरदेशी बाप दादा है। चाहे कहाँ के भी हैं, साकार शरीर के लिए देश भिन्न भिन्न है, लेकिन आत्मा ब्राह्मण कल्चर की है। और एक बात बाप दादा को डबल फॉरेनर्स की बहुत अच्छी लगती है, पता है कौन सी? जल्दी सेवा करने लग गए हैं। और बोलो, नौकरी भी करते हैं, सेवा भी करते हैं। ऐसे तो इंडिया में भी करते हैं, इंडिया में भी नौकरी करते हैं। कुछ भी होता है तो सच्चाई से अपनी कमजोरी को बता देते हैं, स्पष्टवादी हैं। अच्छा, इंडिया स्पष्टवादी नहीं है क्या? बाप दादा ने ये देखा कि चाहे दूर रहते हैं, लेकिन बाप के प्यार के कारण प्यार में मेजॉरिटी पास है। कौन? डबल फॉरेनर्स। भारत का तो भाग्य है ही, लेकिन दूर रहते प्यार में सब पास है। अगर बाप दादा पूछेगा तो प्यार में परसेंटेज है क्या? बाप से प्यार की सब्जेक्ट में परसेंटेज है? जो समझते हैं प्यार में 100% है, वह हाथ उठाओ। सभी ने हाथ उठाया। अच्छा, 100% भारतवासी नहीं उठा रहे। देखो, भारत को तो सबसे बड़ा भाग्य मिला ही है कि बाप भारत में ही आते हैं। इसमें बाप को अमेरिका पसंद नहीं आई, लेकिन भारत पसंद आया। ये अमेरिका की गायत्री बहन सामने बैठी है, इसलिए अमेरिका कह रहे हैं, लेकिन दूर होते भी प्यार अच्छा है। प्रॉब्लम आती भी है, लेकिन फिर भी बाबा बाबा कह के मिटा देते हैं। प्यार में तो बाप दादा ने भी पास कर लिया, और अभी किस में पास होना है? होना भी है ना, है भी और होना भी है। तो वर्तमान समय के प्रमाण बाप दादा यही चाहते हैं कि हर एक बच्चे में
100 परिवर्तन की शक्ति की परसेंटेज। जैसे प्यार की शक्ति में सबने हाथ उठाया, सभी ने हाथ उठाया ना, इतनी ही 100 परिवर्तन की तीव्र गति हो। इसमें आधा हाथ उठेगा या पूरा, क्या उठेगा? परिवर्तन करते भी हो, लेकिन समय लगता है। समय की समीपता के प्रमाण। 100 परिवर्तन की शक्ति ऐसी तीव्र होनी चाहिए जैसे कागज के ऊपर बिंदी लगाओ तो कितने में लगती है? कितना समय लगता है बिंदी लगाने में? कितना समय लगता है? सेकंड भी नहीं, ठीक है ना? तो ऐसी तीव्र गति है। 100 परिवर्तन की गति इतनी तीव्र होनी चाहिए जैसे कागज के ऊपर बिंदी लगाने में कितना, सेकंड से भी कम। तो बाबा कहते हैं 100 परिवर्तन की गति भी इतनी फास्ट होनी चाहिए। इसमें हाथ उठाएं क्या? इसमें आधा हाथ उठेगा। समय की रफ्तार तेज है। 100 परिवर्तन की शक्ति ऐसे तीव्र होनी है। और जब परिवर्तन कहते हैं तो परिवर्तन के आगे पहले 100 शब्द सदा याद रखो। परिवर्तन नहीं, 100 परिवर्तन। बाप दादा को याद है कि बच्चों ने बाप से 1 वर्ष के लिए वायदा किया था कि संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन करेंगे। याद है, वर्ष मनाया था, संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन। तो संसार की गति तो अति में जा रही है, लेकिन संस्कार परिवर्तन, उसकी गति इतनी फास्ट है जैसी फॉरेन की विशेषता है। कॉमन रूप से फॉरेन फास्ट चलता है, फास्ट करता है। तो बाप कहते हैं, बाप पूछते हैं कि संस्कार परिवर्तन में फास्ट हैं? तो बाप दादा 100 परिवर्तन की रफ्तार अभी तीव्र देखना चाहते हैं। सभी पूछते हो ना बाप दादा क्या चाहते हैं? आपस में रूह रिहान करते हो ना, तो एक दो से पूछते हो बाप दादा क्या चाहते हैं? तो बाप दादा ये चाहते हैं कि सेकंड में बिंदी लग जाए। जैसे कागज में बिंदी लगती है ना, उससे भी फास्ट परिवर्तन में जो अयथार्थ है उसमें बिंदी लगे। बिंदी लगानी आती है ना, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन मार्क हो जाता है। लगाते बिंदी हैं और बन जाता है क्वेश्चन मार्क। ये क्यों, ये क्या, ये क्यों, ये क्या, ये बिंदी को क्वेश्चन मार्क में बदल देता है। बाप दादा ने पहले भी कहा था, वाई नहीं करो। वाई क्या क्या नहीं करो। फ्लाई करो या वाह करो। वाह करो या फ्लाई करो। वाई नहीं करो। वाई करना जल्दी आता है ना, आ जाता है। जब वाई आए ना, तो उसको वाह कर लो। वाई को वाह कर लो। कोई भी कुछ करता है, कहता है तो वाह ड्रामा वाह। ये क्यों करता है, ये क्यों कहता है, नहीं ये कहे तो मैं करूं, नहीं ये करे तो मैं करूं, नहीं सकलने में मुझे सबसे फर्स्ट, मुझे फास्ट, मुझे फ्लाई करना है। और परिवर्तन में भी मुझे फ्लाई करना है। आजकल बाप दादा ने देखा है, सुना दूं, परिवर्तन करना है ना, तो आजकल रिजल्ट में, चाहे फॉरेन में चाहे इंडिया में, दोनों तरफ एक बात की लहर है। वह क्या? ये होना चाहिए, ये मिलना चाहिए, ये इसको करना चाहिए। जो मैं सोचता हूँ, कहता हूँ, वह होना चाहिए। ये चाहिए जो संकल्प मात्र में भी होता है। ये वेस्ट ऑफ थॉट्स हैं। ये वेस्ट ऑफ थॉट्स हैं, और ये वेस्ट थॉट्स बेस्ट बनने नहीं देते।
बाप दादा ने सभी का वेस्ट का चार्ट थोड़े समय का नोट किया है, चेक किया है। बाप दादा के पास तो पावरफुल मशीनरी है ना, आप जैसी कंप्यूटर नहीं है। आपका कंप्यूटर तो गाली भी देता है, लेकिन बाप दादा के पास चेकिंग मशीनरी बहुत फास्ट है। तो बाप दादा ने देखा मेजॉरिटी का वेस्ट संकल्प सारे दिन में बीच बीच में चलता है। क्या होता है, ये वेस्ट संकल्प का वजन भारी होता है और वेस्ट थॉट्स का वजन, ये वेस्ट संकल्प का वजन भारी होता है और बेस्ट थॉट्स का वजन कम होता है। तो ये जो बीच बीच में वेस्ट थॉट्स चलते हैं, वे दिमाग को भारी कर देते हैं, पुरुषार्थ को भारी कर देते हैं। बोझ है ना, तो वे अपनी तरफ खींच लेता है। इसलिए शुभ संकल्प जो स्व उन्नति की लिफ्ट है, सीढ़ी भी नहीं है, लिफ्ट है, वह कम होने के कारण मेहनत की सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। शुभ संकल्प की जो लिफ्ट है वो क्या है, कम होने के कारण मेहनत की सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। बस 2 शब्द याद करो, वेस्ट को ख़त्म करने के लिए अमृत वेले से रात तक 2 शब्द संकल्प में, बोल में और कर्म में, कार्य में लगाओ, प्रैक्टिकल में लाओ। वह 2 शब्द हैं सम्मान और सम्मान। सम्मान में रहना है और सम्मान देना है। कोई कैसा भी है, हमें सम्मान देना है। सम्मान देना सम्मान में स्थित होना है। किसी को सम्मान तभी दे पाओगे जब खुद अपने मान में रहोगे, जब खुद खुश होंगे, जब खुद सम्मान में स्थित होंगे। दोनों का बैलेंस चाहिए। कभी सम्मान में ज़्यादा रहते तो कभी सम्मान देने में कमी पड़ जाती है। ऐसे नहीं कि कोई सम्मान दे तो मैं सम्मान दूं, नहीं, मुझे दाता बनना है। शिव शक्ति पांडव सेना दाता के बच्चे दाता है ना। वह दे तो मैं दूं, वह तो बिजनेस हो गया, दाता नहीं हुआ। तो आप बिजनेसमैन हो कि दाता हो। दाता कभी लेवता नहीं होता। अपनी वृत्ति और दृष्टि में यही लक्ष्य रखो, मुझे औरों को नहीं, मुझे सदा हर एक के प्रति, अर्थात सर्व के प्रति, चाहे अज्ञानी है चाहे ज्ञानी है, अज्ञानियों के प्रति फिर भी शुभ भावना रखते हो, लेकिन ज्ञानी तो आत्माओं प्रति आपस में हर समय शुभ भावना, शुभ कामना रहे। वृत्ति ऐसी बन जाए, दृष्टि ऐसी बन जाए। बस दृष्टि में जैसे स्थूल बिंदी है, कभी बिंदी गायब होती है। क्या आँखों में से अगर बिंदी गायब हो जाए तो क्या बन जाएंगे? देख सकेंगे? तो जैसी आँखों में बिंदी है, वैसी आत्मा व बाप बिंदी नैनों में समाई हो। जैसे आँखों में जो है बिंदी होती है, मतलब जो अंदर वाली आँख होती है, बाबा कहते हैं ऐसी ही आत्मा में, आत्मा व बाप जो है बिंदी नैनो, आपकी आँखों में ये दोनों बिंदी समाई हुई हो। जैसे देखने वाली बिंदी कभी गायब नहीं होती, ऐसी आत्मा व बाप की स्मृति की बिंदी वृत्ति से, दृष्टि से गायब नहीं हो। ना आत्मा ना परमात्मा, दोनों जो बिंदियाँ आपकी दृष्टि से, आपकी वृत्ति से गायब नहीं हो। फॉलो फादर करना है ना। तो जैसे बाप की दृष्टि व वृत्ति में हर बच्चे के लिए सम्मान है, सम्मान है, ऐसे ही अपनी
दृष्टि वृत्ति में सौमान सम्मान हो। सम्मान देने से जो मन में आता है कि ये बदल जाए, ये नहीं करे, ये ऐसा हो, वह शिक्षा से नहीं होगा। लेकिन सम्मान दो तो जो मन में संकल्प रहता है, ये हो, ये बदले, ये ऐसा करे, वह करने लग जाएंगे। बाबा कहते हैं आप किसी को सम्मान दे के जो है, ये यदि संकल्प भी रखते हो ना, ये ऐसा हो जाए, ये बदल जाए, इसकी संकल्प बदल जाए, इसकी दृष्टि वृत्ति बदल जाए, तो बाबा कहते हैं यदि ऐसा भी सोचना भी है तो पहले सम्मान दो। सम्मान देते हुए ये सोचो तो वो आत्मा में परिवर्तन आ सकता है। ये हो, ये बदले, ये ऐसा करे, वह करने लग जाएंगे। वृत्ति से बदलेंगे, बोलने से नहीं बदलते। आपकी वृत्ति चेंज हो, आपके वाइब्रेशन वैसे उनको मिले तो उससे बदलने के चांसेस हैं, लेकिन बोल बोल के, खाली बोल बोल के नहीं बदलेंगे। तो क्या करेंगे? सम्मान और सम्मान दोनों याद रहेगा ना, या सिर्फ सम्मान याद रहेगा? सम्मान देना अर्थात सम्मान लेना, किसी को भी मान देना समझो माननीय बनना। आत्मिक प्यार की निशानी है दूसरे की कमी को अपनी शुभ भावना, शुभ कामना से परिवर्तन करना। बाप दादा ने अभी लास्ट संदेश भी भेजा था कि वर्तमान समय अपना स्वरूप मर्सीफुल बनाओ। कौन सा स्वरूप बनाना है अब? रहम दिल का, क्योंकि हम रहम दिल बाप के बच्चे हैं ना, तो हम भी मास्टर रहम दिल होनी चाहिए। लास्ट जन्म में भी आपके जड़ चित्र मर्सीफुल बन भक्तों पर रहम कर रहे हैं। जब चित्र इतने मर्सीफुल हैं तो चैतन्य में क्या होगा? चैतन्य तो रहम की खान है। तो अभी हम चैतन्य में ऐसे देवी देवता बन रहे हैं ना, तो हमारे अंदर कितना रहम होना चाहिए। रहम की खान बन जाओ, जो भी आए रहम, यही प्यार की निशानी है। करना है ना, या सिर्फ सुनना है? करना ही है, बनना ही है। तो बाप दादा क्या चाहते हैं, इसका उत्तर दे रहा है। बाप दादा यही चाहते हैं कि सिर्फ सब जो है रहम के जो है खान बन जाए। प्रश्न करते हैं ना, तो बाप दादा उत्तर दे रहे हैं। वर्तमान समय सेवा में वृद्धि अच्छी हो रही है, चाहे भारत में चाहे फॉरेन में। लेकिन बाप दादा चाहते हैं ऐसी कोई निमित्त आत्मा बनाओ जो कोई विशेष कार्य करके दिखाए। ऐसा कोई सहयोगी बनाओ जो अब तक करना चाहते हैं वह करके दिखाए। प्रोग्राम्स तो बहुत किए हैं, जहाँ भी प्रोग्राम्स किए हैं उन सर्व प्रोग्राम्स की तरफ वालों को बाप दादा बधाई देते हैं। अभी कोई और नवीनता दिखाओ जो आपकी तरफ से आपके समान बाप को प्रत्यक्ष करे। परमात्मा की पढ़ाई है, ये मुख से निकले कि ये भगवान की पढ़ाई है। ये किसके? जनरल जो है, जो लोग हैं जो सुनते हैं, इनके मुंह से निकले कि ये भगवान की पढ़ाई है। बाबा बाबा शब्द दिल से निकले, सहयोगी बनते हैं। लेकिन अभी एक बात जो रही है वो ये कि यही एक है, यही एक है, यही एक है, यही एक है। ये आवाज़ फैले। बाबा कहते हैं अब ये आवाज़ फैले कि ये एक ही पढ़ाई है।
जो कि भगवान के मिलाती है, भगवान के प्रत्यक्ष करती है। यही है, अभी तक यही निकलता है कि जो है अच्छे हैं, अच्छे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। अब ये निकले कि यही है जो भगवान को प्रत्यक्ष कर रही हैं। ब्रह्मा कुमारी इस काम अच्छा कर रही हैं, कर सकती हैं, यहाँ तक तो आए हैं, लेकिन यही एक है और परमात्म ज्ञान है। बाप को प्रत्यक्ष करने वाला बेधड़क बोले कि यही एक है जो कि भगवान को प्रत्यक्ष कर रहे हैं। आप बोलते हो परमात्मा कार्य करा रहे हैं, परमात्मा का कार्य है, लेकिन वह कहे कि जिस परमात्मा बाप को सभी पुकार रहे हैं वह ज्ञान है, अभी ये अनुभव कराओ। कि बाबा कहते हैं अभी सब ये जो है अनुभव करे कि जिस परमात्मा को सभी पुकार रहे हैं वो इस ज्ञान के थ्रू ही उस परमात्मा को मिल सकेंगे, उस परमात्मा से परमात्मा को प्राप्त कर सकेंगे। ये उनको अनुभव होना चाहिए। जैसे आपके दिल में हर समय क्या है, बाबा बाबा बाबा, ऐसे कोई ग्रुप निकले, अच्छा है, कर सकते हैं, यहाँ तक तो ठीक है, परिवर्तन हुआ है, लेकिन लास्ट परिवर्तन है ये एक है, एक है, एक है। वह होगा जब ब्राह्मण परिवार एक रस स्थिति वाले हो जाए। अभी स्थिति बदलती रहती है, एक रस स्थिति एक को प्रत्यक्ष करेगी, ठीक है ना। बाबा कहते हैं कि यही हैं, यही हैं, यही हैं जो भगवान को प्रत्यक्ष कर रहे हैं, जो भगवान का जो जिससे भगवान के पास मिला जा सकता है, तो यही हैं। तो ऐसा उनको अनुभव हो, ऐसा वो भी बेधड़क बोले, तो इसके लिए बाबा कहते हैं सारा ब्राह्मण परिवार की एक रस स्थिति होने की ज़रूरत है। जब तक एक रस स्थिति नहीं होगी, अभी स्थिति होती है एक रस, लेकिन फिर स्थिति बदल जाती है, हमेशा निरंतर एक रस स्थिति नहीं रहती। तो डबल फॉरेनर्स एग्जाम्पल बनो, सम्मान देने में, सम्मान में रहने में। बाबा डबल फॉरेनर्स को ये दे रहे हैं कि आप लोग सम्मान में रहने में और सम्मान देने में एग्जाम्पल बनो, सैंपल बनो। नंबर ले लो चारों ओर, जैसे मोहजीत परिवार का दृष्टांत बताते हैं ना, जो चपरासी भी नौकर भी सब मोहजीत। वैसे कहाँ भी जाएं, अमेरिका जाएं, ऑस्ट्रेलिया जाएं, हर देश में एक रस, एक मत, सम्मान में रहने वाले, सम्मान देने वाले, इसमें नंबर लो। बाबा ने डबल फर्नेस को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, ले सकते हो। चारों ओर के बाप के नैनों में समाये हुए नैनों के नूर बच्चों को, सदा एक रस स्थिति में स्थित रहने वाले बच्चों को, सदा भाग्य का सितारा चमकने वाले भाग्यवान बच्चों को, सदा सम्मान और सम्मान साथ साथ रखने वाले बच्चों को, सदा पुरुषार्थ की तीव्र रफ्तार करने वाले बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार, दुआएं और नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। फिर आज का वरदान है, सच्चे साथी का साथ लेने वाले सर्व से न्यारे प्यारे निर्मोही भव। सच्चे साथी का साथ लेने वाले सर्व से न्यारे प्यारे और निर्मोही भव। रोज अमृत वेले सर्व संबंधों का सुख बाप दादा से लेकर
औरों को दान करो। सर्व सुखों के अधिकारी बन औरों को भी बनाओ। कोई भी काम है उसमें साकार साथी याद ना आए, पहले बाप की याद आए, क्योंकि सच्चा मित्र बाप है। सच्चे साथी का साथ लेंगे तो सहज ही सर्व से न्यारे और प्यारे बन जाएंगे। जो सर्व संबंधों से हर कार्य में एक बाप को याद करते हैं, वह सहज ही निर्मोही बन जाते हैं। क्या करना है? सर्व संबंधों से हर कार्य में एक बाप को ही अपना साथी बनाना है। निर्मोही बनने का बाबा ने आज मूल मंत्र दे दिया। वही तो बनना है, वही तो करना है। उनका किसी भी तरफ लगाव अर्थात झुकाव नहीं रहता, इसलिए माया से हार भी नहीं हो सकती। फिर स्लोगन है, माया को देखने व जानने के लिए त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्री बनो, तब विजयी बनेंगे। माया को देखने व जानने के लिए त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्री बनो, तब विजयी बनेंगे। बाबा कहते हैं हमारा काम, मेन काम, हमारा रुकावट, हमारी अवरोध क्या है? माया। तो माया को परखने के लिए, माया को देखने व जानने के लिए क्या होना पड़ेगा? तीनों कालों का हमें जो है ज्ञान हमारे सामने होना पड़ेगा कि हम अनादि में क्या थे, फिर आदि में कैसे बने, फिर मध्य में क्या बने, और अभी संगम पर क्या है, फिर हमें क्या बनना है। तो हमें जो है त्रिकालदर्शी भी हम हों और त्रिनेत्री, मतलब ये दो स्थूल नेत्रों के अलावा दिव्य नेत्र, दिव्य चक्षु भी हमारे पास हो, तभी हम जो है विजयी बन सकेंगे, माया को परास्त कर सकेंगे। फिर मार्च मास का अव्यक्त इशारा का पॉइंट है, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। फिर आज का 2 मार्च का पॉइंट है, सत्यता की निशानी सभ्यता है। आप अगर सच्चे हो, सत्यता की शक्ति आप में है, तो सभ्यता को कभी नहीं छोड़ो। यदि आप सच्चे हो तो सभ्यता को, बाबा कहते हैं, कभी नहीं छोड़ो। सत्यता को सिद्ध करो, लेकिन सभ्यता पूर्वक। पहली बात तो सत्यता को सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती है, सत्यता तो सिद्ध हुई पड़ी होती है, लेकिन जो भी कुछ करना है वो सभ्यता पूर्वक करो। अगर सभ्यता को छोड़कर असभ्यता में आकर के सत्य को सिद्ध करना चाहते हो, तो वे सत्य सिद्ध नहीं होगा। वो सत्य कभी सिद्ध हो ही नहीं सकता। असभ्यता की निशानी है जिद। आप जिद से कोई भी काम, किसी को भी कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ इस मार्ग में, ब्राह्मण मार्ग में, असभ्यता की निशानी है जिद और सभ्यता का निशानी है निर्माण। असभ्यता की निशानी बाबा ने कहा जिद, कि बस जिद पे अपना पॉइंट पकड़ के रखा हुआ है, उसको हट से हट नहीं रहे। लेकिन हमें जो जितनी करनी, हमें उसको सभ्यता पूर्वक बड़ी जो है चतुराई से, बहुत जो है उससे जो है उसको जो है निर्माण बन के जो है, बहुत निर्माण बन के उस बात को दूसरों के सामने रखना पड़ता है। सत्यता को सिद्ध करने वाला सदैव स्वयं निर्माण होकर सभ्यता पूर्वक व्यवहार करेगा। पहले निर्माणता लानी पड़ेगी, निर्माणता लानी पड़ेगी और सभ्यता लानी पड़ेगी, तभी आप अपनी सत्यता को सिद्ध कर सकते हैं, अर्थात
तभी आप अपनी सत्यता को दूसरों के सामने रखें और दूसरे आपकी बात की तरफ गौर करें। इसके लिए ज़रूरी है सभ्यता और निर्माणता। अच्छा, ओम शांति।